वेलकम टू ASDG क्लासेस। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। सो एक्सरसाइज 1.2 में जो पहला कंसेप्ट है वो है इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। सो इर्रेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो कि हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसे ही हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, इन सब नंबर को हम इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम ये सब नंबर को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इन सब नंबर्स को हम जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये कौन सा फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो और भी चीज़ क्लियर होगा, तो वो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद हम लोग अब जानते हैं कि व्हाट इज रियल नंबर। सो रियल नंबर क्या है? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, मतलब रियल नंबर कलेक्शन है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। हम लोग रियल नंबर को इजीली कह भी सकते कि ऐसे नंबर जो कि हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सके उसे हम रियल नंबर कहते हैं। इस पोर्शन में हम लोग बेसिकली इरेशनल नंबर को कैसे करके नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे उस चीज़ के बारे में सीखेंगे। तो इस चीज़ को जानने के लिए पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। सो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, जिसमें वन एंगल इज 90 डिग्री and it has the longest side which is hypotenuse. So as we can read from the definition, in a right angle triangle the square of the hypotenuse side is equals to the sum of the square of the other two sides. So क्या बोलना चाहते हैं कि जो longest side होता है राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। सो उसका लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस होता है, तो उसका जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और इसी थ्योरम की हेल्प से हम इरेशनल नंबर को कैसे करके नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। सो प्लॉटिंग हम करना देखेंगे, उसके पहले हम लोग एक्सरसाइज में एक बार देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सो जो पहला क्वेश्चन है कि हम लोग को ट्रू फॉल्स बोलना है, ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है और उसे जस्टिफाई करना है। सो जो पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर एकदम ट्रू होगा। इसका कारण ये है कि हम लोग जैसे कि अभी देखे, रियल नंबर किसका कलेक्शन है? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। और क्वेश्चन क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सो 100% इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form root m where m is a natural number. So इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अगर हम लोग एक नंबर लाइन बनाए 0, 1, 2, 3, -1, -2, सो जब भी हम रूट m कर रहे हमें कुछ पॉजिटिव आंसर्स मिल रहे, ठीक है। बट नंबर लाइन में हम लोग का नेगेटिव भी तो होता है, तो उसको कैसे करके रिप्रेजेंट करेंगे? सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। सो ये इसका जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर विद द हेल्प ऑफ रूट m। और नंबर लाइन में हम लोग का नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, तो उन लोग को हम कैसे करके रिप्रेजेंट करेंगे? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Last question is, every real number is an irrational number. हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। इसका आंसर 100% फॉल्स होगा, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन में ही देख चुके हैं कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर।
और यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, सो इट इज फॉल्स। वाई? बिकॉज फॉल्स। हम लोग अगर एग्जाम्पल ले 2, ये 2 ही लेते, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं, इट्स अ रैशनल नंबर। सो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहते हैं? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. 100% सिंपल क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। मतलब कहने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग देख सकते हैं कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, बट हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर हम रूट 4 करें जिसका हमें आंसर मिलता है 2, सो ये 2 क्या है? 2 is a rational number. So the answer for this question is false. Means no, it's no. Why? Because as we can see, हम लोग अभी और एक देखते example, root 9 which is equals to 3. So 3 is also a rational number. So these are the two basic question. Now one of the most important question जो कि एग्जाम्स में 100% चांस है आने का, वो है कि शो रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। सो ये वाला क्वेश्चन के लिए अभी थोड़ा कंसेप्ट नीडेड है। जैसा कि हम लोग देखें कि पाइथागोरस थ्योरम के मदद से कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पर इसको अप्रोच कैसे करेंगे वो दिखा रहे कि सपोज दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज दिस इज। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हम लोग रूट 5 ले रहे, ठीक है? हम लोग यहाँ पर हाइपोटेन्यूज रूट 5 ले रहे। मैं आप लोग को एक सजेशन दूंगा कि आप लोग परपेंडिकुलर को ऑल टाइम 1 लीजिएगा, परपेंडिकुलर को ऑल टाइम 1 लीजिएगा, और बेस को ऐसा कुछ लीजिएगा जिसके जरिए हम लोग को अपना टारगेट मिल सके। टारगेट क्या है? अभी यहाँ पर रूट 5 है, सो हम लोग का हाइपोटेन्यूज क्या है? यहाँ पर रूट 5। सो हम लोग को परपेंडिकुलर क्या बोला मैंने? 1 लेना है। तो बेस अब ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जिसकी वजह से हमें आंसर रूट 5 मिले। सो अगर हम इसका यहाँ पर अगर देखें तो ये h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हम लोग का h क्या है? रूट 5 है। सो हम लोग p को क्या लिखेंगे? p को तो 1 स्क्वायर लिखेंगे। अब ऐसा क्या प्लस करने से हमें यहाँ पर रूट 5 मिलेगा? सो अगर हम यहाँ पर 4 प्लस करें तो 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर। तो मतलब हम लोग का बेस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। हम लोग का बेस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? रूट 5 मिलेगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, विच इज इक्वल टू रूट 5। सो हमें इतना समझ में आ गया कि बेस हम लोग का क्या होगा? 2 यूनिट होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा? 1 यूनिट होगा। सो लेट मी ड्रॉ दिस ऑन द नंबर लाइन। सो ये मेरा नंबर लाइन मैंने बना लिया है, पहले से बना के रखा है। सो जैसे कि हम लोग अभी देखें कि हम लोग अभी यहाँ पर रूट 5 बनाएंगे। रूट 5 के लिए मैंने हर समय बोला जो भी हम लोग करेंगे, रूट 5 करे, रूट 2 करे, या रूट 3 या एनी इरेशनल नंबर करे, तो परपेंडिकुलर को हमें 1 यूनिट लेना है, ठीक है? 1 यूनिट लेंगे, और जो बेस होगा उससे हम लोग ऐसा लेंगे जिसकी वजह से हमें टारगेट मिल सके। यहाँ पर जैसे हमें रूट 5 है, तो यहाँ पर हम लोग को बेस क्या लेना है? 2 लेना है, जो कि हम लोग अभी कुछ देर पहले कैलकुलेशन करके देख चुके हैं। सो हम लोग का बेस हमें सॉरी हाँ 2 यूनिट लेना है। सो ये 0 से शुरू करेंगे और 2 में जाएंगे। फिर उस पॉइंट 2 से हम लोग एक 90 डिग्री बनाएंगे।
तो ये मेरा 90 डिग्री बना। अब ये जो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 1 का एक कट करेंगे कि हम लोग परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ले रहे। सो दिस कट। अब हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे, ये जो कट हुआ जहां पर, और इसे 0 वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। सो ये जो डिस्टेंस बना ये है अपना √5, और ये जो बेस है वो है 2 यूनिट और ये है 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका डिस्टेंस लेंगे 0 पॉइंट का, हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस लेंगे कॉम्पास में। ले लिया। उसके बाद हम लोग ये 0 में रखेंगे कॉम्पास के नीडल को, और यहाँ से इसे नंबर लाइन में कट करेंगे। पहले देख लेंगे, हाँ एकदम, और कट करेंगे। ये जहाँ पर कट करेगा नंबर लाइन में वही अपना √5 होगा। और √5 का अगर हम वैल्यू भी देखें तो √5 का वैल्यू इज समथिंग इक्वल्स टू 2.236 ... सो अगर हम देखें तो ये समथिंग 2.2 ही होगा। अगर हम एक्चुअल कैलकुलेशन करें तो हमें ये 2.2 ही मिलेगा। सो दिस पॉइंट इज द √5। सिमिलरली हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं जो कि एक्सरसाइज में नहीं है, एग्जाम्पल में है। हाउ टू रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। सो इसका कैलकुलेशन के लिए भी हम लोग सेम अप्रोच यूज करेंगे। हम लोग का यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, √2 है। हम लोग ट्राइंगल बना लेंगे। हम लोग का हाइपोटेन्यूज यहाँ पर √2 है। मैंने क्या बोला था, परपेंडिकुलर को 1 लेना है। तो ऐसे क्या लेंगे जिसकी वजह से हम लोग को बेस में ऐसा क्या प्लस करेंगे, ऐसा क्या लेंगे जिससे हम लोग को √2 मिले। तो परपेंडिकुलर अपना 1 तो है 1²। सो ऐसा क्या यहाँ पर लेंगे जो यहाँ पर मुझे √2 देगा। तो अगर मैं बेस को यहाँ पर 1 लूँ, अगर मैं बेस को यहाँ पर 1 लूँ, 1², तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 + 1 विच इज इक्वल टू √2। सो वी आर गेटिंग √2। सो अगर बेस को भी 1 लिया जाए तो हमें √2 मिलेगा। तो सेम चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। यूनिट 1, ये रहा अपना यूनिट 1 है। यहाँ से हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे। ओ सॉरी, हाँ। सो ये अपना यूनिट 1 है। यहाँ से हम अपना 90 डिग्री बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास। फिर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमें 90 डिग्री दे देगा। सो ये 90 डिग्री बना। अब हम लोग 1 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे क्योंकि हमें पता है कि बेस तो 1 है, साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी 1 होगा। हम लोग परपेंडिकुलर को ऑल टाइम 1 लेंगे। सो यहाँ से 1 यूनिट कटा, कट हो गया, और इसे हम ज्वाइन करेंगे 0 के साथ। ये ज्वाइन। अब ये जो बना ये हाइपोटेन्यूज इज √2। अब हम लोग हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस लेंगे। और थोड़ा सा, हाँ हो गया। सो ये अपना हाइपोटेन्यूज मिल गया, और यहाँ पर अब कट करेंगे। तो ये जहां पर कट होता है वो ही अपना √2 है। सो इन दिस वे हम लोग √2 बनाएंगे। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमने यहाँ पर √3 का शो नहीं किया है। √3 आपके लिए होमवर्क रख दिया। अगर आपको डाउट हो करने में मुझे बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसे भी करके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।